हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल का चौथा दिन है। शहरी निकाय मंत्री की अपील का असर सफाई कर्मियों पर नजर नहीं आ रहा है। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और उन्होंने सरकार को कल तक अपनी मांगे को मानने का अल्टीमेटम दिया है। और सफाई कर्मियों की हड़ताल से जगह जगह शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके कारण आम लोगों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी। आपने भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, ना वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आज भी अफसर ऊपर तली खा रहे हैं और नीचे सब कोई खाई वाले हैं। और जिन लोग काम करने वाले हैं उनको हटाया जा रहा है और जो काम पे नहीं जाते उनको रखा जा रहा है। ये क्या बात है? उनको पक्का किया जाए, उनके लिए सम्मान काम सम्मान वेतन लागू किया जाए, ये मांग हमारी है। और आने वाले समय में नगर पालिका कर्मचारी संघ और CITU दोनों मिलके इन पूरे हरियाणा के तमाम सफाई कर्मचारियों को एक मंच पे लेके आएंगे और हम व्यापक आंदोलन करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी जाना अगर पड़ा हमें तो हम जाएंगे। या आने वाले चुनाव से पहले बाकायदा मोर्चा लगाएंगे सरकार के खिलाफ। हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है, जिसको लेकर अब सरकार ने एस्मा लगा दिया है। रोहतक की बात करें तो सफाई कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई कर्मियों ने एस्मा लगाने का भी विरोध किया है। कर्मचारियों ने दो टूक कहा है कि एस्मा से डरने वाले नहीं है। हम रोहतक शहर में सभी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया गया था और इस हड़ताल के नोटिस से पहले हमने अपना मांग पत्र सरकार को सौंपा था कि हमारी मांगे पूरी करी जाए, परंतु निकाय मंत्री ने बैठक करके सभी बातों को नकारा कर दिया और सभी मांगों को नहीं माना है। इसी के विरोध में आज हमारा हड़ताल का तीसरा दिन है और हम सभी कर्मचारी नगर निगम के, इसमें ठेका प्रथा के कर्मचारी है और निगम में भी जितने भी पदों के कर्मचारी है वो सभी हड़ताल पर हैं। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। बात हिसार की करें तो यहां निगम में कर्मचारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सफाई कर्मी सरकार पर शोषण का आरोप लगाया है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दीपावली का सीजन चल रहा है, ऐसे में हर कोई साफ सफाई करने पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से पूरे हरियाणा में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। कारण क्या है? कारण है हरियाणा के तमाम नगरपालिका कर्मचारी हड़ताल पर है। तस्वीरें आप हिसार की देख सकते हैं कि किस तरह से हिसार में भी नारेबाजी करते हुए तमाम कर्मचारी अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। इसी तरह का माहौल पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कर्मचारी वर्ग के नेतागण हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। ये बताइए, हड़ताल का कारण क्या है और पूरे हरियाणा में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? पूरे हरियाणा में 100% हड़ताल है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा हड़ताल करने का शौक नहीं है। हमारी पुरानी मांगे नहीं है, ग्रीवेंसीज है जो सरकार टेबल पे मान लेती है और लागू नहीं करती। कमल गुप्ता जी से 3 दौर की बातें हो चुकी। 19 तारीख को 3:30 बजे हरियाणा भवन में भी हमारी बातें हुई, लेकिन मंत्री जी का हमारे प्रति जो रुख था वो पॉजिटिव नहीं था। इसलिए हमें जनता से क्षमा मांगते हुए इस रास्ते को अपनाना पड़ रहा है। हम बड़े दुख के साथ कहना भी चाहते हैं जनता से, क्यों कोरोना काल के बाद अब दिवाली पर्व मनाने का समय आया था और ये सरकार ने इस समय को अपने धर्म अड़िगता करते हुए इसमें अड़ंगा डालने का जो सरकार ने काम किया है वो सरकार दोषी है। इसमें हम चाहते हैं सरकार सेवाएं करें, अपने पूरे प्रदेश के अंदर बढ़िया सेवा दे। आप बताइए सर, जिस तरह से दिवाली का त्योहार है, ऐसे में हड़ताल पर जाना कहां तक जायज मानते हैं और ये हड़ताल अब कब तक चलेगी? पहले तो हम पब्लिक से माफी चाहेंगे, क्योंकि इस पर्वत त्योहार के ऊपर हमारी मजबूरी है हड़ताल करना। सरकार जानबूझ के हड़ताल को बढ़ावा दे रही है और सरकारी जिम्मेवार इस बात की। हमारी डिमांडें नहीं मानती तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कोई बातचीत का न्योता आया है? क्योंकि अगर कमल गुप्ता की बात कर ली जाए, वो हिसार से ही संबंध रखते हैं, यहीं से विधायक और आगे मिनिस्टर भी बने हैं, तो कोई बातचीत का न्योता आया? हमने आपको बताया कि 19 तारीख को मंत्री जी से हमारी हरियाणा भवन में बातचीत हुई। बातचीत पूरी तरह से असफल रही।
इसलिए हमने जो 2 दिन की हड़ताल थी उसको 3 दिन की हड़ताल में और आगे बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि इन 3 दिनों में सरकार हमारे से बात करे और हमारी मांगों का समाधान करे, ताकि हम प्रदेशवासियों को साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रख सकें। देखना होगा कि 3 दिनों बाद किस तरह से निर्णय लेते हैं। फिलहाल 3 दिनों तक पूरे हरियाणा में इसी तरह से कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। कैंपर से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। हरियाणा में सफाई कर्मियों की चल रही हड़ताल पर प्रदेश के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि त्योहारी सीजन में इस तरह की हड़ताल ठीक नहीं है। कमल गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका कर्मियों के साथ कई पहलुओं पर बातचीत हुई थी, जिसमें सहमतियां भी बनी। कमल गुप्ता ने कहा कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है। जी दिल्ली एनसीआर लगातार हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहा है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और अब प्रदेश के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको पहले भी अपील कर चुका हूं, आज भी अपील कर रहा हूं। ये देश सबका है, ये नागरिक सबके हैं और इस त्योहार के मौके पर उनको ये स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली ऐसे समय में जबकि हमने उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया है। हमने उनका कहना था कि जो जिन कर्मचारियों की कोरोना में डेथ हुई उनको 50 लाख रुपए देने चाहिए, वो हमने 2 कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं। जहां तक चयन का सवाल है, हमने 1800 पोस्टें एडवर्टीजमेंट की है। उसमें भी हम जो सीनियर कर्मचारी हैं उनको उनकी सीनियरता के जो नंबर देकर उनको सेलेक्ट करने का काम करेंगे, वरीयता उनको देंगे। तो ऐसी जो उनका जो एक रिस्क अलाउंस है वो भी हमने 2000 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह से उनकी जो तनख्वाह लेट मिलती थी वो भी हमने समयबद्ध देने की बात की है। ऐसी अनेक बातें हमने उनकी पूरी की हैं। कुछ बातें हैं जिन पे थोड़ा डिफरेंस है और मैं समझता हूं कि जैसे उनका कहना है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाए, वो संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है, आउटसोर्सिंग से उनको तो कोई नुकसान है नहीं। जब उनको कोई नुकसान नहीं है तो फिर वो इस चीज की डिमांड क्यों कर रहे हैं? इससे उनके कोई भत्ते में कमी हो, कोई और चीज में कोई उनका रिस्क हो। ऐसे ही वो O&M की बात करते हैं, कोई बड़ी मशीन लेते हैं तो वो हमें उसको मेंटेन करने के लिए O&M करना ही पड़ता है। उनका ये कहना है कि ये नहीं करना चाहिए। अगर हम काफी महंगी मशीन लें और उसका O&M ना करें और वो मशीन खराब हो जाए तो फिर वो कंपनी उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं होती। इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। एक बात उनकी ये है कि फायर डिपार्टमेंट को अलग क्यों कर दिया, तो ये उनका विषय नहीं है। इस विषय में मान लो हमने अलग कर भी दिया तो किसी भी चीज को हम अलग करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस जल्दी होती है। पहले स्टेट था, एक स्टेट में से 2 स्टेट निकले, एक जिले में से 2 जिले निकलते हैं, एक डिपार्टमेंट में से 2 डिपार्टमेंट निकलते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे उनकी सहमति नहीं है। मैं समझता हूं कि वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चों के समान है। हम एक ही परिवार के लोग हैं। हम मिल बैठकर उस कमी को भी दूर कर लेंगे। लेकिन फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये कहता हूं कि यह त्योहार का समय है, उनको वापस काम पर लौटना चाहिए। इतना मेरा आपसे निवेदन। डॉक्टर साहब, ये भी तो 3 दिन की हड़ताल है, अगर ये आगे बढ़ाते तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की हमने आदेश दे दिए हैं अधिकारियों को कि जो भी कहीं कमी ना रहने दी जाए, वैकल्पिक व्यवस्था को वो तैयार करें।